नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू बुर्डक यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आइए हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक, जिसमें से हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के लेक्चर्स कर रहे हैं। अभी हमने 3-4 चैप्टर कर लिए हैं। इसके आज का जो चैप्टर है वो अध्याय 5 है, जो कि प्राथमिक क्रियाएं है। ठीक है, देखिए इन चैप्टर्स से संबंधित जो भी एमसीक्यूज बन रहे हैं, ये जो आपके अगर किसी भी कंपटीशन के हिसाब से ये जो चैप्टर हैं वो अगर आपके कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस में है तो यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है आपके। ठीक है, ध्यान से आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, सुन लीजिए। यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। इस टॉपिक से संबंधित टोटल क्वेश्चन लिए हैं मैंने, और आप इसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि चैप्टर जो है वो है प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक क्रियाओं पर। ठीक है, देखिए मानव के वो कार्यकलाप, मानव के वो क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है। ठीक है, जिनसे आय प्राप्त होती है उन क्रियाओं को क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। मुख्यतया ये 4 भागों में बांटकर इसको पढ़ते हैं। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतया 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जिनमें से अगर हम बात करें तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, चतुर्थक, ऐसे करके 4 भागों में इन आर्थिक क्रियाओं को बांटते हैं। आज के जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाओं को। ठीक है, आज के चैप्टर में प्राथमिक क्रियाएं के जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके सामने रखे हैं मैंने। तो आइए क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? ठीक है, रोपण फसल आप जानते ही होंगे। अगर जो भी स्टूडेंट्स रूरल एरिया से हैं, ठीक है, जो कि गांव वाले क्षेत्रों से हैं, वो सब जानते हैं कि जिस फसल की पौध उगाते हैं सबसे पहले, फिर उसको रोपा जाता है। ठीक है, फिर उसको रोप के फसल लगाई जाती है, तो उसको हम रोपण फसल कहते हैं। तो इसमें नहीं पूछा है हमसे। तो देखिएगा, कॉफी, गन्ना, रबर, गेहूं। कॉफी, गन्ना, रबर को भी अगर आप नॉलेज में नहीं रखते तो गेहूं को तो ऑलमोस्ट आप सभी जानते हो कि गेहूं कैसे बोया जाता है। गेहूं के जो भी बीज होते हैं, जो गेहूं के दाने होते हैं, उनको हम डायरेक्ट जो अपना खेत है वहां बो देते हैं, और वो जो जो भी उगता है पौधा, वो ही बड़ा होकर फसल हमें, अनाज हमें देता है। वो रोपण फसल नहीं होती है। ठीक है, जबकि कॉफी, गन्ना, रबर है, उसको पहले से इसकी पौध तैयार की जाती है। ठीक है, छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, फिर उन पौधों को, छोटी छोटी जो पौध होती है, उनको खेतों में रोपा जाता है, और उसको बोलते हैं हम रोपण फसल। ठीक है, तो इसमें से जो गेहूं वाला 4th ऑप्शन है वो इसमें रोपण फसल में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? ठीक है, तो ऐसा देश जो है वो है डेनमार्क। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बी, जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फूलों की कृषि कहलाती है। अब फूलों की कृषि को क्या कहते हैं हम? तो वो हो जाएगी पुष्पोत्पादन। ठीक है, 4th वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? ठीक है, यहाँ यूरोपीय औपनिवेशिक जो देश हैं उनकी बात हो रही है कि वहां कौन सी वाली जो कृषि है उसका विकास किया है उन कंट्रीज ने। तो इसमें जो रोपण कृषि है वो करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें 3-4 ऑप्शन है आपके सामने। रोपण कृषि जो है वो यूरोपीय देशों के लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? ठीक है, यहाँ नहीं का ऑप्शन है, तो ध्यान रखना। ऑप्शन देखिए आप, अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरीज क्षेत्र। ठीक है, यहाँ प्रेरीज है,
प्रेरीज क्षेत्र, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र और अमेजिन बेसिन। ठीक है, तो बात कर रहे हैं यहाँ विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की। ठीक है, जो कि अर्ध शुष्क या फिर आप जो ये जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है वहां बोई जाती है। अर्ध शुष्क एरियाज में मध्य अक्षांशों में बोई जाती है। तो जो अमेजन बेसिन है वो आप सभी जानते हो कि निम्न अक्षांशों पर यानी 0 डिग्री पर अवस्थित है। ठीक है, अमेजन बेसन यहाँ पर जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं होती, जबकि अमेरिका कनाडा के ये जो भी प्रेरित जो घास क्षेत्र हैं, ठीक है, प्रेरीज क्षेत्र, पंपा क्षेत्र और स्टेपीज क्षेत्र, ठीक है, इन सब जगह वाणिज्य अनाज कृषि होती है। तो इसमें डी जो ऑप्शन है अपना वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना भूमध्य सागरीय कृषि। ये क्वेश्चन अनगिनत बार पूछा गया है। ठीक है, चाहे बात करें हम कंपटीशन एग्जाम की, हम बात करें बोर्ड की एग्जाम की, ये क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा हर पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? ठीक है, तो इसमें अपन देखिए एक ऑप्शन इधर है इसका, विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या फिर मिश्रित कृषि। तो इसमें जो ए ऑप्शन है, ठीक है, ए जो ऑप्शन है आदिकालीन निर्वाह कृषि, उसी को हम कर्तन दहन या फिर स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। ठीक है, कर्तन दहन लिया गया है काटना पेड़ पौधों को और फिर उनका दहन करना यानी उसको जला देना। ठीक है, तो वो है स्थानांतरित कृषि का ही दूसरा नाम, जो कि आदिकालीन निर्वाह के कृषि के नाम में भी विख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? ठीक है, नहीं को आपको ध्यान में रखना है। तो एकल कृषि नहीं है डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, और दो ऑप्शन और है नीचे देखिए, रोपण कृषि या फिर वाणिज्य अनाज कृषि। यहां पूछा गया है कि एकल कृषि कौन सी नहीं है। ठीक है, तो एकल कृषि की अगर हम बात करें तो देखिए मिश्रित कृषि है वो एकल कृषि नहीं है। ठीक है, बाकी जो डेयरी कृषि है उसको भी एकल कहा गया है, रोपण है वो भी एकल है, वाणिज्य अनाज कृषि भी एकल हो सकती है, लेकिन अगर मिश्रित कृषि है तो वो एकल कृषि नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट, भोजन संग्रह विश्व के किन भागों में किया जाता है? ठीक है, भोजन संग्रह की बात हुई है यहाँ, तो भोजन संग्रह है वो क्या उच्च अक्षांश क्षेत्रों में किया जाता है? तो हाँ, ठीक है, ये उच्च अक्षांश क्षेत्रों में भोजन संग्रहण किया जाता है। दूसरा है कि निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में किया जाता है, तो हाँ, ये निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि निम्न अक्षांशों की बात करें हम, अमेजन बेसिन हो गया, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो आंतरिक प्रदेश है वो हो गया। ठीक है, और उच्च अक्षांशों की बात करें तो उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली। ठीक है, ये सब हो जाएंगे उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में। तो थर्ड जो ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, ये ठीक हो जाएगा इसमें। ठीक है, उपरोक्त दोनों यानी कि जो उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश दोनों ही एरियाज में भोजन संग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट, चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? ठीक है, तो चलवासी पशुचारण की बात करें तो उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन देखिए आप एक बार, उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, एशिया और यूरोप के टुंड्रा प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप, या फिर उपरोक्त सभी। 5 ऑप्शन लिए हैं मैंने। जो भी चलवासी पशुचारण विश्व भर में होता है उन सारे एरियाज को मैंने शामिल किया है, आप अच्छे से देख लेना। उत्तरी अफ्रीका में होता है, अरब प्रायद्वीप में ये पशुचारण होता है, एशिया और यूरोप का जो टुंड्रा प्रदेश है, ठीक है, वहां ये होता है, और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप में भी चलवासी पशु चारण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो ई है उपरोक्त सभी वो ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों की
चलवासी जातियां कौन सी है? ये चलवासी न होकर ये है, अभी जो चलवासी पशुचारण की हम बात कर रहे थे वो है। ठीक है, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना आप। चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण। ठीक है, तो अगर हम बात करें हिमालय क्षेत्रीय प्रदेशों की अपने भारत देश में, तो वहां पर जातियों की बात की जाए तो गुज्जर, बकरवाल, गद्दी व भूटिया, ये सब जो भी जातियां हैं ये सब वहां चलवासी पशुचारण करती है। ठीक है, तो इसमें सभी जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व के किस देश में वाणिज्यिक पशुधन पालन नहीं किया जाता? ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन ठीक से देखिएगा। वाणिज्यिक जो पशुधन है उसका पालन नहीं किया जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा देश है, छांटना है आपको। तो ऑप्शन देखिए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर भारत। तो हम सभी जानते हैं कि भारत देश में वाणिज्यिक पशुधन पालन नहीं किया जाता, जबकि ऊपर के जो भी 4 देश हैं उन सब जगह, ठीक है, वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। तो ई जो ऑप्शन है भारत, वो इसमें ठीक हो जाएगा। अगला है आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र कौन सा है? तो आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र क्षेत्र पूछा है यहाँ। ठीक है, तो क्षेत्रों में आप देखिए, अफ्रीका, दक्षिण और मध्य अमेरिका, उष्णकटिबंधीय भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया या उपरोक्त सभी। यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी एरियाज हैं वो सब के सब निम्न अक्षांशों की बात हो रही है। ठीक है, 0 डिग्री के आसपास, और यहाँ आदिकालीन निर्वाह कृषि की जाती। अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, स्थानांतरित कृषि को भारत देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो बोला जाता है वो ऑप्शन कौन सा ठीक है? तो वो हो जाएगा झूमिंग। ठीक है, अपने देश में जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, वहां पर इस कृषि को झूमिंग कहा जाता है। अगला, ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना। ब्राजील में जो कॉफी के बागान है उनको क्या कहा जाता है? तो देखिए जरा ऑप्शन, पंपास, लानोस, फेजेंटा या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है, सी जो ऑप्शन है फेजेंटा, वो अपना ठीक हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील में जो कॉफी के बागान हैं उनको फेजेंटा कहा जाता है। नेक्स्ट, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि किन प्रदेशों में की जाती है? ठीक है, यहाँ कहा गया है कि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि किन प्रदेशों में होती है? तो देखिए जरा, क्या मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में, क्या उच्च अक्षांशों में, क्या निम्न अक्षांशों में या फिर कोई नहीं? तो देखिए, जो ए ऑप्शन है वो इसमें ठीक होगा। मध्य अक्षांशों के जो आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेश है, ठीक है, वहां पर विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक अनाज कृषि बोई जाने वाले प्रदेश निम्न में से कौन से हैं? ठीक है, तो उन प्रदेशों के सारे नाम आपको यहाँ ऑप्शन में मिलेंगे, देखना है आपको, अलग करना है। ठीक है, तो देखिए, ए ऑप्शन, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, घास के मैदान जो हैं उनके नाम दिए हैं, ये प्रेरीज, पंपास यानी अर्जेंटीना का पंपास, पंपास घास के मैदान, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी का जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। इन सब जगह, ठीक है, इन सब घास के मैदानों में वाणिज्यिक अनाज कृषि बोई जाती है, और कौन सा मैदान कहाँ है, किस देश में है, वो भी आप अच्छे से देख लेना। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स बोला जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी कहा जाता है। इसको सुमेलित कराने वाला क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल सकता है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? तो मिश्रित कृषि में फसल या चारा को अलग अलग से बोएंगे तो नहीं होगा, फसल और चारा अगर साथ में बोया जाए तो उसको मिश्रित कृषि कहा जाता है।
अगला, वाणिज्यिक डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताओ। तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप क्षेत्र, कनाडा और न्यूजीलैंड, या फिर दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। ठीक है, इसमें 3 प्रमुख क्षेत्र, ये जो ABC है, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप क्षेत्र, कनाडा और न्यूजीलैंड, ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और जो तस्मानिया है, वहां भी ये तीनों, ये जो डेयरी कृषि है वो की जाती है। इसका मतलब ये चारों के चारों ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये सभी जो ऑप्शन अलग से होगा इसका एक, और वो हो जाएगा करेक्ट इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता क्या है? ठीक है, तो भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता फूलों की, मसालों की कृषि नहीं है, जबकि ये एक ऑप्शन जो इधर आ गया ये ठीक है इसमें। ठीक है, अंगूर की कृषि इसकी यहाँ की विशेषता है। नेक्स्ट, ट्रक कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? तो हम सब जानते हैं ये कि ट्रक जो कृषि है वो सब्जी कृषि को कहते हैं। ठीक है, जो किसी भी सिटी के पास में जो सब्जियां उगाई जाती है उनको हाथों हाथ वो खराब न हो जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी शहर तक ट्रकों से पहुंचाई जाती है, और उस जो कृषि को हम ट्रक कृषि के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।